वेलकम टू सेफ्टी स्किल चैनल। दोस्तों, मैं थोड़ा बीमार हो गया था जिसकी वजह से कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अभी मैं सबकी दुआओं से ठीक हूँ। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं सीधे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर सेफ्टी प्रोफेशनल को कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसिडेंट वर्सेस एक्सीडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो 80% डाउट है वो इसी पेज पे क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट पेज में। ठीक है, तो जो कि सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे दिखाया गया है। हम लोग इसको चलिए देखते हैं लाइन बाय लाइन कि कैसे इंसिडेंट एक्सीडेंट को रिलेट करता है और क्या रिलेशन है इन लोगों इनमें। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक हायरार्की दिखाया गया है जिसमें इंसिडेंट ऊपर है और एक्सीडेंट नीचे है, उसके बगल नियर मिस है और उसके बगल डेंजरस अकरेंस है, जिसको शॉर्ट में DOB बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग किसे कहते हैं इंसिडेंट। ठीक है, इन सब का जो डेफिनेशन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे ओवरऑल देख लेते हैं कि कैसे ये को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में क्या होगा, ह्यूमन इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और एनी काइंड ऑफ लॉस। ठीक है, किसी भी तरह का लॉस अगर होगा तो वो एक एक्सीडेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ नियर मिस। नियर मिस ऐसा एक चीज़ है जिसमें इवेंट हैपेंड बट नो लॉस, घटना हुई मगर किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, मीन्स बाल बाल बचे। DO किसको बोलते हैं, इट इज़ सेम एज एक्सीडेंट बट डिड नॉट हैपेंड। ठीक है, ये एक्सीडेंट की तरह ही है मगर जो भी बंदा था वहाँ पे वो लकली एस्केप कर गया। ठीक है, तो आई होप कि आपका 80% डाउट यहीं पर ख़त्म हो गया होगा। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंसिडेंट एंड सम एग्जाम्पल्स। सो इसका जो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है वो है, इट इज़ एन अनडिजायर्ड और अनप्लान्ड इवेंट विच हैज़ द पोटेंशियल टू लीड एन एक्सीडेंट। ठीक है, एक ऐसा अनडिजायर्ड और अनप्लान्ड, अनडिजायर्ड करने मतलब जो हम लोग चाहते नहीं है और अनप्लान्ड मतलब कि जो हमारा प्लानिंग में नहीं है। ठीक है, ऐसा इवेंट है जो कि हम चाहते भी नहीं है और हमारे प्लानिंग में भी नहीं है और उसमें पोटेंशियल है। ठीक है, इतनी ताकत है कि वो एक्सीडेंट का रूप ले सकता है। ठीक है, एक्सीडेंट मे बी हैपेंड और मे नॉट बी। ठीक है, देखिए इंसिडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें ये क्लियर करना ज़रूरी है कि वो एक्सीडेंट हो भी सकता है, नहीं भी। इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, ये दूसरी भाषा में कहा जाता है कि इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक, ऑपरेटिंग कंडीशन कहने का मतलब है एक कंपनी की बात हो रही है। ठीक है, सो इसका एग्जांपल क्या होगा, फर्स्ट है वर्कर फॉलन फ्रॉम हाइट बट नो इंजरी सस्टेंड। है ना, एक वर्कर कुछ ऊंचाई से गिरा मगर उसको कोई भी चोट नहीं लगा। होता है ना, कोई मतलब कुछ हाइट से जंप मार दिया और वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल क्या होगा, 2 व्हीकल्स सर्वाइव्ड द कोलिजन। ठीक है, अचानक 2 व्हीकल, कोई भी व्हीकल मान लिया 2 बाइक ही है, वो ब्लाइंड कर्व जो होता है वहाँ से अचानक आए और मतलब एक दूसरे को पहले देखे नहीं थे और अचानक देखकर ब्रेक मार दिया और कोलिजन होने से बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक इंसिडेंट हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज़ एक्सीडेंट, सम एग्जाम्पल्स। इट मे बी डिफाइंड एज एन अनडिजायर्ड और अनप्लान्ड इवेंट। इसमें क्या है दोस्तों कि मैं सेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें लोग अलग अलग वर्ड यूज़ कर देते हैं जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, इंसिडेंट भी अनडिजायर्ड है, एक्सीडेंट भी अनडिजायर्ड है, इंसिडेंट अनप्लान्ड है और एक्सीडेंट भी अनप्लान्ड है। ये दोनों चीज़ मतलब कोई चाहता नहीं है कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो या किसी भी तरह का इंसिडेंट हो। ठीक है, ना ये प्लानिंग में होता है ना ये कोई चाहता है। ठीक है, इसलिए मैं सेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और एग्जाम्पल भी लगभग सेम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल यूज़ करूँगा तो डाउट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक्सीडेंट में। It may be defined as an undesired or unplanned event involving injury या loss of human life, damage to properties, loss of productivity, etc. Accident includes loss of any kind. किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, कोई भी नुकसान हुआ तो वो एक्सीडेंट हो गया। एग्जाम्पल, वर्कर फॉलन फ्रॉम हाइट एंड सस्टेन्ड सीरियस इंजरी। ठीक है, इंसिडेंट में क्या हुआ था, फर्स्ट एग्जाम्पल, वर्कर फॉलन फ्रॉम हाइट बट नो इंजरी सस्टेंड, उसको कोई भी इंजरी नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखे थे, बट यहाँ पे क्या है कि वर्कर फॉलन फ्रॉम हाइट एंड सस्टेंड सीरियस इंजरी, तो ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 2 व्हीकल्स डैश्ड ईच अदर, 2 कार हैं वो दोनों आपस में टकरा गए, तो ये एक एक्सीडेंट हुआ। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। ठीक है, तो ये है इंसिडेंट और ये है एक्सीडेंट। ठीक है, तो दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है कि इंसिडेंट में कोई नुकसान या कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस टाइप का कुछ बात नहीं हुआ है। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट एक्सीडेंट में कंफर्म है नुकसान हुआ ही हुआ है, नेगेटिव कंसिक्वेंस आए ही आए हैं, हुए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। नियर मिस,
व्हाट इज़ नियर मिस। दोस्तों इसका जो डेफिनेशन है वो मैंने एक और वीडियो में बताया है, उसके साथ मैंने और भी डेफिनेशन बताए हैं। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो मैं लिंक उसका दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप देख सकते हैं। और भी डेफिनेशन आपको उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो मैं वही डेफिनेशन फिर से आपको यहाँ बता रहा हूँ। इट इज़ एन इवेंट विथ पोटेंशियल टू काउज ह्यूमन इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज, एनवायरनमेंट रिलीज और एन वर्स कम्युनिटी रिएक्शन बट नो नेगेटिव कंसिक्वेंस हैपेंड। ठीक है, घटना हुई लेकिन किसी तरह कोई नुकसान ना हुआ, ना चोट लगा, ना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, ना ही इन्वायरमेंट को कोई नुकसान हुआ। इसमें तीनों चीज़ आ जाते हैं, ह्यूमन इंजरी भी, प्रॉपर्टी डैमेज भी और एनवायरनमेंट भी। ठीक है, तीनों चीज़ आ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना होगा। मान लीजिए एनवायरनमेंट में कैसे ये नियर मिस होगा, कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके फैक्ट्री में काम हो रहा है, ऑयल हो या फिर पेट्रोलियम, डीजल, कोई भी किसी भी तरह का कोई केमिकल यूज़ हो रहा है और वो एक ड्रम मान लीजिए मिट्टी पे गिर गया, तो वहाँ का मिट्टी क्या हो गया, वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट का नुकसान है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। अ पर्सन हैज़ जंप्ड फ्रॉम फॉलिंग लैडर। एक बंदा जो है वो जैसे ही काम कर रहे थे लैडर पर, और वो लैडर लड़खड़ाया और वहाँ से जंप कर गया, अगर उसको कुछ हुआ नहीं तो ये नियर मिस हो गया। अ पर्सन ट्रिप्स ओवर एन ऑब्जेक्ट एंड फॉल्स टू द ग्राउंड बट डिड नॉट गेट इंजर्ड। एक पर्सन किसी चीज़ से टकराया और वो सरफेस पे गिर गया लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, उठ के आराम से चल दिया। ठीक है, तो ये नियर मिस हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डेंजरस अकरेंस, और इसका एग्जाम्पल एनी अकरेंस ऑफ सीरियस इंजरी। ये ध्यान देने की जरूरत है, सीरियस इंजरी। ठीक है, एनी अकरेंस ऑफ सीरियस नेचर विच कुड हैव काउज्ड इंजरी और डेथ और प्रॉपर्टी डैमेज बट डिड नॉट, इट इज़ सेम एज एक्सीडेंट बट लकली स्केप्ड। ये एक्सीडेंट की तरह ही होता है लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, और होता तो सीरियस नेचर का वजह होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं और बगल वाले बिल्डिंग के ऊपर से एक ईंट या पत्थर गिरा, और वो कहाँ गिरा, दोनों के बीच में गिरा। ठीक है, दोनों के बीच में गिरा और दोनों को नुकसान नहीं हुआ। हो सकता था, अगर इसमें क्या है, ये नियर मिस और डीओ दोनों में टाइम और डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस थोड़ा भी इधर उधर होगा तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और टाइम। ठीक है, मान लीजिए वो पत्थर जहाँ गिरा और वो लोग ठीक उसी के पत्थर के नीचे रहते तो वो एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता। वो दोनों थोड़ा दूर थे इसलिए वो डीओ में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अगर वो गिरता तो एकदम सीरियस नेचर का इंजरी होता, इसलिए ये डीओ कहलाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये टर्म जो है वो नया होगा, व्हाट इज़ डेंजरस अकरेंस। ठीक है, आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए कि ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जिसमें ये तीनों चीज़ आ जाए, एक्सीडेंट भी, नियर मिस भी, डीओ भी। ठीक है, मान लीजिए एक सूखी नदी है, सूखी नदी को हम लोग एज अ रोड यूज़ करते हैं, हम लोग बार बार उसको पार करते हैं, आना जाना करते हैं। ठीक है, आप उस नदी से पार कर रहे हैं। ठीक है, आप नदी पार कर रहे हैं और अचानक क्या हुआ कि उस नदी में पानी आने लगा, मीन्स डैम कहीं से खोल दिया गया। ठीक है, अगर वो पानी आया और आपको बहा कर ले गया, ठीक है, तो ये हो गया एक्सीडेंट। मीन्स आपका फैटल निश्चिंत है, एकदम आपका फैटल होना ही होना है, तो ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए वो पानी आ रहा था और अब दूर से ही उसकी आवाज़ सुन ली और वहाँ से बैक हो गया या पार हो गया, तो ये नियर मिस हो गया। ठीक है, अब डीओ क्या हुआ, डीओ वो पानी आ रहा था, आपको सुनाई नहीं दिया, किसी ने आपको आवाज़ मारा और वहाँ से आपको खींच के निकाला या फिर आपको निकालने में आपका हेल्प किया, तो ये डीओ हो गया। ठीक है, मीन्स सीरियस इंजरी कर सकता था आपको, जो नहीं किया। ठीक है, तो मैं आपको एक ही एग्जाम्पल से तीनों को समझाने की कोशिश किया। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इंसिडेंट और एक्सीडेंट को रिलेट करते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट है, हर एक्सीडेंट इंसिडेंट हो सकता है मगर हर इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट देखिए ऊपर वाला पार्ट है, इसके नीचे एक्सीडेंट है, फिर नियर मिस है, फिर डीओ है। कहने का मतलब है ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट भी हो सकता है, नियर मिस भी हो सकता है, डीओ भी हो सकता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि हुआ क्या है। ठीक है, कहीं भी कुछ हुआ तो अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, उसको आपने नहीं देखा, आप नहीं जानते हैं, किसी से सुना है या कहीं पढ़ा है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि इंसिडेंट हुआ है। बट आप सब कुछ जानते हैं कि वहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि वो नियर मिस है या एक्सीडेंट है या डीओ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेफ्टी में ये टर्म्स यूज़ करते हैं जो कि बार बार हमें कंफ्यूज करता है। आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया। अगर कोई आपका फिर भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को ठोक देना, आपका एक लाइक हमें बहुत एनर्जी देती है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्यार से दबाकर घंटी बजा देना और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना। कीप वॉचिंग।
is love, this is love, love, anything,